There is a clause in it according to which Shylock would be entitled to cut off a pound of Antonio's flesh from nearest his heart in case Antonio fails to repay the loan within 3 months. कहते हैं कि तब वो कोशिश करता है कि एक क्लॉज ऐड करता है जिसके अकॉर्डिंग शाइलॉक को क्या है एक अपना जो कहते हैं ना कि वुड बी एंटाइटल टू कट ऑफ अ पाउंड ऑफ एंटोनियोस फ्लैश, कि जिसके अकॉर्डिंग शाइलॉक को पूरी फ्रीडम होगी कि एंटोनियो की जो कहीं बॉडी में कहीं से भी वो क्या है मांस का एक टुकड़ा ले सकेगा। किस केस में? अगर वो उसके पैसे नहीं दे पाया वापस। फ्रॉम नियरेस्ट हिज हार्ट, और ये भी कंडीशन थी कि दिल के नज़दीक से कहीं भी उसका जो जो कहते हैं ना फ्लैश, जो उसका मांस है वो लेने की उसे फ्रीडम होगी इन केस एंटोनियो फेल्स टू रिपे द लोन विद इन 3 मंथ्स। अब टाइम लिमिट ध्यान रखिएगा बेटा कि 3 महीने के अंदर अंदर उसे ये पैसा देना था एंटोनियो को, शाइलॉक को वापस। अदरवाइज शाइलॉक ने खुद ये ऐड करवाया बॉन्ड में ये क्लॉज कि जिसके अकॉर्डिंग वो उसके दिल के नज़दीक से मांस का टुकड़ा ले सकेगा, इसकी उसे फ्रीडम होगी। एंटोनियो विलिंगली साइंस दिस बॉन्ड विच शोज हिज डीप अफेक्शन। एंटोनियो क्या है, खुशी खुशी ये बॉन्ड साइन कर देता है बिकॉज अपने फ्रेंड के लिए वो कुछ भी करेगा। शोज हिज डीप अफेक्शन फॉर हिज फ्रेंड बसेनियो। बसेनियो के लिए जैसे मैंने पहले बताया बहुत ज़्यादा उसका जो अपनापन है। ही इज़ विलिंग टू रिस्क हिज लाइफ फॉर द सेक ऑफ हिज फ्रेंड। वो अपने फ्रेंड के लिए कुछ भी करने के लिए रेडी है। Now let us start page number 3 of Antonio's character sketch. The first line is Antonio is a kind-hearted and accommodating man. एंटोनियो क्या है, बहुत ज़्यादा ही क्या है, दयालु है। एकोमोडेटिंग का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि हर जगह रह लेता है, कहने का मतलब क्या है कि एडजस्ट कर लेता है हर सिचुएशन में, कि जिसे कहते हैं फ्लेक्सिबल काइंड ऑफ पर्सन है। ही लेंड्स मनी टू नीडी पीपल विदाउट चार्जिंग एनी इंटरेस्ट फ्रॉम देम। वो लोगों को पैसे उधार देता है बिना कोई ब्याज लगाए, और जिसे कहते हैं कि एक बहुत ही ज़्यादा जिसे कहें कि नेक दिल इंसान है। इन दिस रिस्पेक्ट ही ऑफर्स अ स्ट्राइकिंग कंट्रास्ट टू शाइलॉक हु इज़ अ अर्शर। मीन्स कि आई एम नॉट श्योर द प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड, सॉरी फॉर दैट। वो कहता है कि इसका जो शाइलॉक से, देखो शाइलॉक भी क्या है, एक व्यापारी है, और एंटोनियो भी क्या है, एक मर्चेंट है, बट दोनों के नेचर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। कि शाइलॉक क्या है, जस्ट उसे पैसे से मतलब है, एक तरह से जिसे कहते हैं गरीबों का खून चूसने वाला इंसान है, और एक रेसिज्म को फॉलो करता है, नफ़रत रखता है दिल में। बट एंटोनियो उससे बिल्कुल डिफरेंट टाइप का पर्सन है। ही इज़ नॉट ग्रीडी एंड इनडिफरेंट टू वेल्थ, और वो बिल्कुल भी लालची नहीं है एंटोनियो। और पैसा तो है उसके पास, पर पैसे के प्रति उसका जो क्या है नज़रिया बिल्कुल ही इनडिफरेंट। मीन्स वो पैसे को उतनी अहमियत नहीं देता। इनडिफरेंट का वैसे मीनिंग जो होता है हिंदी में उदासीन, मीन्स जिससे कोई फ़र्क ना पड़े। तो पैसे की उसके लिए इतनी कोई अहमियत नहीं है। उसके लिए जो क्या है फीलिंग्स, इमोशंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ऑल्दो एंटोनियो इज़ अ मैन हु विन्स आवर रिस्पेक्ट एंड एडमायरेशन बिकॉज ऑफ हिज फाइन क्वालिटीज़। कि एंटोनियो, अभी तक जितनी हमने बात की बेटा इससे पहले, जो एंटोनियो के ब्राइट साइड, जिससे कहें हर एक की पर्सनैलिटी में एक जो क्या है डार्क जो कहते हैं कि पहलू होता है, और एक ब्राइट साइड होती है। हम सभी की पर्सनैलिटी में ऐसा होता है, अच्छाई भी है बुराई भी है, तभी हम इंसान कहलाते, नहीं तो भगवान ना बन जाए। तो एंटोनियो भी वैसा ही है। तो उसमें अभी तक जो कैरेक्टर स्केच में मैंने बताया वो अच्छी बातें थी। अब क्या है, इसके बाद की जो स्टोरी कह लीजिए, या इस क्वेश्चन का बाद का जो पार्ट है वो क्या है, इसके जो डार्क साइड्स दिखाई जाएंगी। तो कहते हैं कि ठीक है कि ये इंसान हमारी बहुत रिस्पेक्ट भी जीत लेता है, प्रशंसा भी हम करते हैं, किस वजह से, इसकी अच्छी क्वालिटीज़ की वजह से। येट ही ऑल्सो सफ़र्स फ्रॉम अ सीरियस डिफेक्ट, बट उसमें एक कमी भी, बहुत बड़ी कमी है। एज अ क्रिश्चियन, एक ईसाई होने के नाते, ही शोज़ एन इनटॉलरेंस टोवर्ड्स द ज्यूज़। तो क्रिश्चियन होने के नाते
जैसे मैंने पहले बताया उस टाइम में रेसिज्म, नस्लवाद बहुत ज़्यादा चला हुआ था, और दोनों जो नस्लें भी कह लें या कैसे कह लें कि ये दोनों जो क्या हैं कम्युनिटीज़ हैं, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा नफ़रत करती थी। और ना सिर्फ शाइलोक एंटोनियो से नफ़रत करता था, एंटोनियो भी शाइलोक से उतनी ही नफ़रत करता था। He hates Shylock because Shylock is a अस्टर, कि इसलिए नहीं कि वो जो क्या है शाइलोक एक बुरा इंसान है, उसे सिर्फ पैसे से मतलब है, बट इवन मोर बिकॉज शाइलोक इज़ अ ज्यू। बट इसलिए भी कि शाइलोक क्या है, एक यहूदी है। जैसे मैंने पहले बताया कि रिलीजियस इंटॉलरेंस जो क्या है दोनों के दिलों में है, ना सिर्फ शाइलोक के दिल में बल्कि एंटोनियो के दिल में भी है। This religious or social intolerance on his part somewhat lowers him on our estimation, कि ये जो क्या है धार्मिक और जो क्या है ना नस्ल के बेस पर, मींस कम्युनिटी के बेस पर जो क्या है असहनशीलता है, वो क्या है हमारी नज़रों में उसकी जो पर्सनैलिटी का असेसमेंट है, मींस हम जो उसको अभी तक अच्छा ही अच्छा समझ रहे थे, बट ये चीज़ें जो क्या है हमें ये चीज़ सोचने पे मजबूर करती हैं कि यस उसमें ये भी एक कमी है। इनफैक्ट एंटोनियो गोज आउट ऑफ हिज वे टू इंसल्ट एंड डिग्रेड शाइलोक, कि एक होता है कि ना कि किसी इंसान से सिर्फ नफरत करना, दिल ही दिल में करना, बट वो ऐसा इंसान है कि उसको जग जाहिर करता है, और उसको जग जाहिर करने के लिए वो किसी हद तक भी जाएगा। तो ऐसा ही एंटोनियो ने भी किया है। उसने आउट ऑफ द वे मतलब जो रूटीन जिसे कहें कि वो जैसा रहता है वैसा नहीं, उससे बाहर जाकर मतलब अपना टेम्पर लूज करके, अपना आपा खो के उसने उसकी इंसल्ट की। किसने? एंटोनियो ने शाइलोक की, एंड डिग्रेड शाइलोक, और बहुत बार उसे इंसल्ट किया ऑन मैनी ओकेजन्स। बहुत से ऐसे मौके आए जहाँ पे पब्लिक प्लेसेस कह लीजिए, जहाँ पे वो क्या है उनका वर्क प्लेस है, वहाँ पे उन्होंने क्या है एंटोनियो ने शाइलोक को इंसल्ट किया। ही हैज़ अब्यूज्ड शाइलोक एंड इवन स्पैट ऑन हिज क्लोथ्स। ना सिर्फ उसने उसको गालियाँ दी, मतलब भद्दी गालियाँ जिसे कहें, बहुत गलत तरीके से उसको गालियाँ दी शाइलोक को एंटोनियो ने, और इवन उसके कपड़ों पे भी थूका। तो इतनी इंसल्ट कोई भी नहीं सहेगा, और वो इंसान नेचुरली उसके लिए रिवेंज फीलिंग रखेगा ही रखेगा। एंटोनियो इज़ अ परफेक्ट जेंटलमैन, बट हिज रिलीजियस फैंटेसिज्म इज़ अनडाउटेडली अ फ्लॉ इन हिज कैरेक्टर। तो एंटोनियो अगर देखा जाए तो, अगर मतलब दरिया दिली देखी जाए तो बहुत उम्दा किस्म का इंसान है, बट अगर धार्मिक उसकी जो कहें कि एक खुद की उसकी जो थियोरी है, फैंटेसिज्म है, कल्पना जो उसने खुद का अपने लिए जो प्रिंसिपल्स जो या सिद्धांत कहें कि बना रखे हैं, जिसे हम कहें कि कट्टरवाद, तो वो बहुत ज़्यादा रिलीजियस काइंड ऑफ जैसे धार्मिक नहीं, मैं इसे कहूँगी, इसे कट्टरता कहूँगी। तो वो उसमें नफ़रत रखता है शाइलोक के लिए, और ना सिर्फ शाइलोक के लिए बल्कि यहूदी जो कम्युनिटी के लिए भी। तो वो ये जो चीज़ है वो बहुत बड़ी कमी है उसके कैरेक्टर में। हेलो स्टूडेंट्स, here I am again to continue the previous lecture that we were doing Antonio's character sketch. We have done 3 pages of this question and 3 are pending. But before that, let me tell whether you got my lecture yesterday or not. मैं ये कह रही हूँ कि अभी तक जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया कल जो क्वेश्चन वीडियो के थ्रू, वो आपको समझ आया या नहीं, मुझे फीडबैक दीजिए। मैंने आपको कल भी बोला था, मुझे किसी बच्चे ने अभी तक फीडबैक नहीं दी है एक्सेप्ट 1 स्टूडेंट, सिर्फ एक स्टूडेंट ने दी है। दैट्स नॉट इनफ, वो मेरे लिए काफ़ी नहीं है। तो प्लीज़ फीडबैक दीजिए सो दैट मैं तभी ही आगे वाले जो लेक्चर्स हैं वो कंटिन्यू कर पाऊँ, तभी करूँगी और आगे की स्ट्रेटजी बना पाऊँ। स्टूडेंट्स, एग्ज़ाम लेट ज़रूर हैं बट होंगे ज़रूर, तो इसको ऐसे लाइटली ना लें, एंड प्लीज़ लेट मी नो कि आपको समझ आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। ओके, एनी हाउ वी हैव टू कंप्लीट दिस क्वेश्चन, सो आई एम स्टार्टिंग पेज नंबर 4। क्वेश्चन इज एंटोनियोस कैरेक्टर स्केच। ध्यान से देखेंगे सभी। देखिए, अभी तक हमने जो किया वो था एंटोनियो के कैरेक्टर स्केच के जो क्या थे, पॉजिटिव एस्पेक्ट थे,
और कल हमने नेगेटिव एस्पेक्ट जो क्या हैं स्टार्ट कर लिए थे, उसका सिर्फ एक अभी जो कहते हैं कि फीचर हमने स्टार्ट किया था। नेक्स्ट है ही हैज़ अनदर डेफिशिएंसी दैट इज़ लैक ऑफ सेंस ऑफ ह्यूमर। तो एंटोनियो में ऑब्वियस सी बात है कि उसमें जो एक तरह से मजाक अगर करने की और किसी अगर कोई उससे मजाक कर रहा है तो उसको समझने की उसकी जो समझ है, मीन्स कैचिंग पावर कह लीजिए, या उसको समझने की जो शक्ति है वो कम है, मीन्स सेंस ऑफ ह्यूमर उसमें कम है। एज ही इज़ अ मेलनकली मैन ही इज़ अनेबल टू लाफ मच। तो जैसे कल भी बताया था कि वो उदास रहने वाले इंसान में से है, इसलिए क्या है वो ज़्यादा हंसता नहीं है, उसे पसंद भी नहीं है, या बाय नेचर वो बहुत सीरियस काइंड ऑफ पर्सन है। ही कैन नॉट इन्जॉय अ जोक, तो वो ज़्यादा टाइम क्या है किसी जोक को इन्जॉय नहीं करता है। बीइंग अ सीरियस माइंडेड मैन ही इज़ अनेबल टू इन्जॉय लाइट हार्टेड टॉक्स ऑफ द लॉरेंजो एंड ग्रेशियानो। तो सीरियस काइंड ऑफ पर्सन होने की वजह से वो क्या है, जो उसके एक तरह से फ्रेंड्स हैं या हेल्पर्स कह लीजिए, लॉरेंजो ग्रेशियानो, उनके जो क्या है लाइट हार्टेड मीन्स लाइट काइंड ऑफ जोक्स उसको जो क्या है, या लाइट काइंड ऑफ टॉक्स मीन्स हल्की फुल्की जो बात हम कह लें, वो उसको एंजॉय बस कर पाता है, कुछ ज़्यादा मीन्स उससे उनसे इंटरेक्ट नहीं करता है इतना। ही इज़ इनकेपेबल ऑफ फॉलिंग इन लव। अगर ये समझें कि उसका कोई लव इंटरेस्ट हमें दिखाया गया है प्ले में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक्चुअली वो लव को प्रेफर ही नहीं करता है। इनकेपेबल मतलब अपनी कैपेबिलिटी में रखता ही नहीं है वो लव को। दीज लाइन्स ऑफ एक्ट वन शोज़ हाउस डिप्रेसिव काइंड ऑफ नेचर। तो उसकी जो क्या है, ये जो नेक्स्ट मतलब इस जो फीचर को मीन्स लव को वो प्रेफरेंस नहीं देता या अपने आप को लव के काबिल नहीं समझता है, उसके लिए उसने एक जो दो डायलॉग्स हैं वो मैंने आपको नोट करवाए थे, जो उसकी डिप्रेसिव काइंड ऑफ नेचर को प्रूव करते हैं। डिप्रेसिव मीन्स निराशावादी। इन सूद आई नो नोट वाई आई एम सो सैड। ध्यान से देखेंगे। In sooth, I know not why I am so sad. It worries me. You say it wearies me. देखिए क्या कहता है।